इसको फुल व्यू में कर देता हूँ। सो इट्स जस्ट द रिव्यू। देखता हूँ आपने इस कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन को कैसे किया है। तो एक एक्स्ट्रा आपने एलिवेशन बनाया और साथ में एक प्लान बनाया। सबसे पहले क्या बनाया था इसमें? ये साइड एलिवेशन बनाया था ना? यस सर। ठीक है। तो इसके एंगल्स वगैरह भी तो देने ही यहाँ पे। सर एंगल्स इस वाले में दिए जो इसके नेक्स्ट में लेफ्ट वाला है। No, you'll have to put angles and things here ओके सर। and dimensions here. ओके Okay, this is the extra one. ठीक है। और इसके एक्सटेंशन से आपने इसके प्लान बनाए। यस सर। ओके। अब आपने इसका क्या बनाया? ये सर ये टॉप व्यू। यस सर। इसको रोटेट किया क्योंकि Yes, sir. इसे एक्सट्रैक्ट करके जब तक आप साइड एलिवेशन बनाओगे नहीं, प्लान इसका बनेगा नहीं। यस सर। क्योंकि कोई भी टिल्टिंग चीज़ बनाते हो तो उसका आपका प्लान बनाना पहले पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको ये डिस्टेंस पता ही नहीं होता कि ये जो टिल्टिंग है कितनी होगी। ओके। यस सर। तो इसमें आपने ये देखो कि ये तो आपने टॉप की चीज़ बना दी है। इसके बारे में क्या है? सर ये जो सपोर्ट है Yes, बैक sir. रेस्ट में, ये वाला और ये वाला, यस सर। ये भी तो रिफ्लेक्ट होगा ना यहाँ पे। तो ये मिसिंग है। इसके एक्सटेंशंस लोगे आप, इसको जैसे पॉलीलाइन लेकर या रे कमांड लेकर, ये देखिए यही कह रहा है, यहाँ डिमांड कर रहा है कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। साथ में एक और चीज़ मिसिंग है। जब ये आपका ये जो व्यू है ना, इसमें ये वाला लाइन, ये यहाँ पे आपका ये जो बैकरेस्ट है एंड कर रहा है। यस सर। राइट, Yes, यहाँ पे sir. बैकरेस्ट एंड कर रहा है। तो बैकरेस्ट में अंदर की तरफ तो हॉलो है। तो ये जो 3 बैटन्स है ना, इसको शो करना होगा, क्योंकि ये टॉप में विजिबल होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। कोई भी बॉक्सी फर्नीचर जब बनाते हो ना, जो एक नॉर्मल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस होते हैं, उससे सीखने को कुछ नहीं मिलता है। सीखते तो इन सब चीज़ों से हो, एंगुलर चीज़ों से। सो ये किसी भी कॉमनर 3 साल 4 साल वाले कोर्स करने के बावजूद भी कुछ लोगों को ये इसकी प्लॉटिंग नहीं आती कि एलिवेशन को, इस साइड एलिवेशन को प्लान में कैसे करें। आप दो दिन से ट्राई कर रहे हो, अभी भी हमारे मिस्टेक्स हैं। क्यों Yes, है? क्योंकि इसको विजुलाइज करना टफ है। लेकिन द मोमेंट यू विजुलाइज दिस, आप कोई भी हल्की फुल्की बॉक्सी फर्नीचर, केस गुड फर्नीचर आपके लिए कुछ भी नहीं है फिर। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। That's why I try to push the students to a level where they are able to really visualize ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। कई लोग इंटीरियर डिज़ाइन आर्किटेक्चर का कोर्स करते हैं, ये छोटा सा एक आइटम है, एक बेसिक प्रोडक्ट है। इसके ऑर्थोस को बनाने में उनको 10-10 दिन लग सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको टाइम देंगे, एक टॉपिक को 10 दिन 15 दिन नहीं खींचेंगे। इसलिए वो चीज़ों को बहुत हल्की करके चलते हैं। लाइट मॉडल होता है उनका टीचिंग का। बॉक्स फर्नीचर दे दो, सिंपल फर्नीचर, सो दैट यू आर एबल टू मेक इट क्विकली इन अ डे और सो। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है। जब तक कि आप सोचना सीखोगे नहीं, हम नहीं मानते कि आप डिज़ाइनर हो। आप कहीं से कोर्स किया हो आपने 2 साल 4 साल 5 साल का, 5-10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप डिज़ाइनर हो, क्योंकि आपके पास में जब ऑर्थोग्राफिक्स की नॉलेज नहीं है तो क्या है? कुछ नहीं है। सो व्हाट इज़ मिसिंग इज़ दीज थिंग्स। ओके, हमने ये जो सीट वाले पार्ट को हमने ले लिया है, राइट। ये डबल लाइन में क्यों हम दे रहे हैं यहाँ पे? सर ये जो इसकी सीट है वो, अच्छा, यहाँ पे जो स्लोप की वजह से। यस सर। और यहाँ पे भी स्लोप है, यस सर। क्योंकि ये दोनों कॉर्नर्स विजिबल हैं, यस सर। इसीलिए हमें यहाँ पे 2 लाइंस देने हैं, राइट। यस सर। आपने यहाँ पे 4 लाइंस दिए, क्यों दिए? सर ये, आप ये हैंडल जो हैंड रेस्ट है, यस सर। उसके दोनों कॉर्नर्स को शो कर रहे हो, यस सर। लेकिन ये विजिबल नहीं है। ये सर ये हिडन में आएगा। हिडन में आएगा, राइट। यस सर। ये वाला कैसे आएगा? सर ये हिडन में आएगा। ये वाला हिडन में आएगा, ये विजिबल रहेगा। यस सर। सो आपका अप्रोच बहुत अच्छा है। दिस इज हाउ वन शुड अप्रोच ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इससे क्या होता है कि आपकी जो, देखो ओवरऑल है क्या डिज़ाइन में, कि ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ को माइन्यूटली समझ लेना।
कोई भी चीज़ मिसिंग ना हो जिस दिन आप समझ जाओ कि आपको डिज़ाइन करना आने लगा है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। जब आप इस तरह के कोर्सेज करते हो तो जनरली मैं बच्चों को बताता हूँ कि 20-25 टाइप्स के ड्राइंग्स को वो सीखना होता है। वो अगर 25 टाइप्स के ड्राइंग्स अगर आपको आते हैं करने तो आप ड्राइंग कुछ भी बना सकते हो दुनिया की किसी भी चीज़ की। एंड देन ड्राइंग बनाने के साथ साथ आपको रीडिंग पता होनी चाहिए। जैसे हम अभी ये क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं। यस सर। ये कंस्ट्रक्शन लाइंस के सपोर्ट्स के थ्रू हम ये स्टडी कर रहे हैं। अगर हमने यहाँ कोई मिस्टेक दिखा तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं इन कंस्ट्रक्शन लाइंस के थ्रू, क्योंकि ये इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि बिना कंस्ट्रक्शन लाइन के हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। इसमें प्लान को एलिवेशन, साइड एलिवेशन के साथ में रिलेट नहीं कर पाएंगे। ओके, यस सर। तो वो करेक्शंस करने हैं। अच्छा, तो आपने ये मान लो प्लान बना दिया, ये एलिवेशन बना दिया, डायमेंशंस दे रहे हो। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी चीज़ बनाते हो तो उसके डायमेंशंस रिक्वायर्ड होते हैं। कोई Yes, भी sir. ऐसी चीज़ ना हो जो मिसिंग हो। तो जब आपने इसको फ्रंट एलिवेशन में बनाया तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, जैसे आपने ये कंस्ट्रक्शन लाइन यूज़ करे हैं ना, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन लाइन को यूज़ करो, सो दैट यू नो इट्स इजी टू रिलेट कि कौन सी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, राइट? यस सर। अब जैसे ये लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कैन यू टेल मी? अगर आप इस चीज़ को आप बनाया आपने Yes, और sir. समझते नहीं हो, मतलब रीड नहीं कर पा रहे हो, तो इट्स अ फेलियर। यस सर। आप दुनिया के किसी जगह पे, अमेरिका में, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में जाके कोर्स कर लो, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेक द ड्राइंग, सच कॉम्प्लेक्स ड्राइंग एंड सच कॉम्प्लेक्स ड्राइंग तो करना नहीं आता आपको, तो समझो कि अभी भी कुछ नहीं आता, टाइम कितना भी स्पेंड कर लो। सो टेल मी, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ये बैक सपोर्ट है, उसको सपोर्ट आप इंडिकेट करके बताओ, ये वाला। यस सर। बैक सपोर्ट को सर यहाँ पे, सीट सपोर्ट को, सॉरी, मतलब ये इस सीट का frame inclined सीट को Yes, sir. रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आपने 3 लाइंस दिए हैं, ये 3 लाइंस कहाँ से आ गए? मैं ऐसा करता हूँ कि क्रॉस हेयर को यूज़, कई लोग ना कहते हैं क्रॉस हेयर बहुत लंबे मुझे अच्छे नहीं लगते, यहीं पे काम आता है ये। क्योंकि आप, अगर आपके पास में कंस्ट्रक्शन लाइन नहीं है, सो क्रॉस हेयर से आप मैच कर सकते हो यस सर। कि ये लाइनें कहाँ से आ रही हैं। लेट्स हैव इट हियर। अगर यहाँ रख रहा हूँ मैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैन यू टेल मी? ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? और सर ये वाला लाइन, ये देखिए मैं रख रहा हूँ यहाँ पे Yes, sir. कर्सर को, क्रॉस हेयर लाइन को देखिए, और एक ये लाइन है। आप मुझे बता सकते हैं कि ये तीनों लाइनें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर ये 3 लाइनें हैं तो ये एक फेस है, ये भी एक फेस है, सो देयर आर 2 फेसेस एंड 3 लाइंस, यस सर। 3 एजेस। तो मुझे बताएं कि यहाँ पे वो 2 फेस क्या क्या है? सर ये पहला वाला जो फेस है, ये ये वाला। सीट बाहर निकल रही है उसका दिखा रहा है। इसका, ये दोनों लाइन ये नीचे वाले हैं, यस सर। और ऊपर वाला सर जो अंदर की तरफ है उसको दिखा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हिडन लाइन भी दिया जा सकता था, यस सर। है ना, जिसको हमने अवॉइड किया। तो मैं ये भी बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा अगर लाइंस आपको दिखाने की ज़रूरत लग रही है तो उसमें आप हिडन लाइंस को अवॉइड कर सकते हो, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर आप में एबिलिटी है, आप समझ पा रहे हो कि ये दिखाना इम्पॉर्टेंट है, तो दिखाओ, लेकिन उसके रिप्रेजेंटेशन, लाइन के कलर्स एंड उसकी डिमेबिलिटी, इसको भी ध्यान में रखो। जब इसको प्रिंट में लें तो जो हिडन लाइंस है वो कम दिखे, और जो प्रोमिनेंट लाइंस है, विजिबल लाइंस है, मतलब जैसे ये वाला कॉर्नर विजिबल है, विजिबल है, विजिबल है, ये वाला इनविजिबल हो गया, तो ये लाइट कलर में होना चाहिए, लाइट ग्रे, और ये डार्क कलर्स में होने चाहिए, ये तीनों एजेस। गॉट द पॉइंट? यस सर। सो आई एम हैप्पी टू सी यू आर अंडरस्टैंडिंग द ड्राइंग, यू आर एबल टू रीड इट। अब मुझे ये बताएं, मैं यहाँ कर्सर रख रहा हूँ, आप बताते जाएं क्विकली, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला लाइन, ये वाला लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला सर ये जो, और ये वाला। आप अगर नहीं बता पा रहे हैं तो मैं बताऊं, ये दोनों लाइनें, जस्ट लुक एट इट। सर ये उसका सीट का जो एंडिंग, जो उसका लेग हैंड रेस्ट है, उसकी जो एंडिंग है वो दिखा रहा है। एंडिंग इन अ सेंस? सर जो यहाँ पे हैंड, ये यहाँ पे क्या सर हैंड रेस्ट यहाँ पे एंड हो रहा है, नीचे वाला जो है, इस पे इसको शो कर रहा है। नीचे वाला, जस्ट रिमूव योर हैंड। ना, दिस इज हिडन ना, यस सर। दिस इज हिडन।
तो कई जगह पे तो देखो 2 ही लाइन है ना यहाँ पे, यस सर। अदरवाइज तो ये दोनों दिखाते। तो आपने मान लो वो दिखाया और ये दिखाया, तो ये सेंस नहीं बनता। सही, इसका जो आप इसको दिखा भी रहे हो, चलो हिडन में मान लिया दिखा दिया आपने, इनका क्या, इस कॉर्नर्स का क्या? इस देखो, दिस इज द विजुअल कॉर्नर, दिस इज द विजुअल कॉर्नर, ये दोनों इनविजिबल है, इसको नहीं भी दोगे तो चलेगा। देते हो तो ठीक है, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन करा, आप लाइट कलर में दे दो। यस सर। आप इसको डैश लाइन में, डॉट लाइन में दे दो, नो इश्यूज। लेकिन जो प्रोमिनेंट कॉर्नर्स हैं उसके बारे में क्या? आपने मान लो ये दिया है, ये मुझे लगता है सही से आ भी नहीं रहा सर। ये मान लो आ गया, चलो ठीक है, तो ये वाला कॉर्नर कहाँ गया? यस कहीं सर। इसी चीज को तो नहीं दिया आपने, कोशिश किया? नहीं, मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेकन है। सर ये जो सीट की बैक सपोर्ट है उसके जो बटन है उसका दिया हुआ है फर्स्ट नहीं वाले। नहीं, तो ये हैंडरेस्ट का क्या हुआ? सर हैंडरेस्ट का इसमें मिसिंग हो गया है मुझे लग रहा है। सही, आगे वाला ये दिया आप हुआ है। समझ पा रहे हैं ना मैं Yes, क्या sir. कह रहा हूँ? अगर आप इस लेवल की ड्राइंग को नहीं समझ रहे ना, कोर्स नहीं है ये, वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं सभी बच्चों को ये बताना चाह रहा हूँ कि कहीं से भी कुछ भी कर रहे हैं, अगर इस लेवल की टीचिंग नहीं है, आप डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं आना है, कल को कुछ भी नहीं आएगा। बस कुछ चीज़ों की मेजरमेंट्स ले पाओगे और लोगों को फोटो दिखा करके किसी कारपेंटर को दे करके प्रोजेक्ट करा लोगे, लेकिन वो डिज़ाइनर वाला काम नहीं होगा। किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी या नेशनलाइज्ड कंपनी या इंटरनेशनल कंपनी में आप काम करने के लायक नहीं रहोगे। सो माइंड इट व्हाट आई एम सेइंग। तो इसमें ये देखिए स्लोप है, राइट? यस सर। है ना, स्लोप है। सो ये वाला लाइन देना मस्ट है और ये वाला देना मस्ट है, और ये जो स्पेस बनेगा बीच में, ये फेस जो दिखेगा वो स्लोपिंग होगा। यस सर। लेकिन ये स्लोपिंग आपको बीच में तो नहीं दिखेगा, ये तो कॉर्नर्स यहाँ दिखाई देंगे ना, कॉर्नर्स में, कॉर्नर्स पे। तो क्या आपने ये दोनों लाइन को तो नहीं रिप्रेजेंट करा इसके लिए? सर कुछ मिसिंग है, आप समझ नहीं पा रहे हैं किया क्या है। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि एक्सटेंशंस भी ले रहा हूँ, कॉर्नर्स पे जा ही नहीं रहा। तो यहाँ पे आपको करेक्शन करनी है, दिस ह्यूज करेक्शन ओवर हियर। रिवीजन क्लाउड आप पूछ रहे थे ना, रिवीजन क्लाउड क्या होता है? यहीं पे मुझे ऐसे क्लाउड करना होगा। क्लाउड के बाद यहाँ पे मैं कमेंट करूंगा, इम्प्रूव सच थिंग्स। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। ये यूज होता है रिवीजन क्लाउड का। दैट यू विल हैव टू रिवाइज दिस सेक्शन। ये कंप्लीटली आउट ऑफ ड्राइंग है, आउट ऑफ रेफरेंस है, रेफरेंस एलिवेशन। इस चेयर में आपने देखा होगा, मैंने आपको 2 दिन दिया लगभग टाइम सिर्फ साइड एलिवेशन बनाने के लिए, क्योंकि ये कंक्लूसिव पार्ट है ड्राइंग का, इसी से डिराइव हो रहा है सारे के सारे व्यूज। तो आपने देखा, इससे हमने ये निकाला, थोड़े बहुत मिस्टेक्स हैं, फिर भी बहुत अच्छी बनी ये ड्राइंग, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, सो यू नीड करेक्शन। अब हम आगे चलते हैं, ये दोनों रिप्रेजेंट शायद इसको कर रहे हैं। अगेन यू आर मिस्टेकन। यहाँ पे जानते कितने फेसेस विजिबल होंगे इस साइड से? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्थोग्राफिक्स। ऑर्थोग्राफिक्स इज व्हाट? ऑर्थोस मीन्स पैरेलल प्रोजेक्शन। व्हेन इट इज पैरेलल प्रोजेक्शन, तो ये वाला फेस भी दिखेगा, ये कॉर्नर से यहाँ तक और इस कॉर्नर से यहाँ तक 2 फेसेस दिखाई देंगे। मीन्स हमें यहाँ 3 लाइन से रिप्रेजेंट करना होगा। आपने कितने दिए? 2 दिए। 2। अगेन मिस्टेक। समझ रहे हैं? इस वीडियो को जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, इसको घर जाके इसको सोचना, समझना, अपने आप से सवाल करना कि अगर मैं ये नहीं कर पाऊंगा ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना। अगर आपने ये चीज़ करेक्शन कर ली है, समझ लिया, फिर मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूँ कि आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा फ्यूचर में। जिस दिन आपने 100% करेक्शन मेरे बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी तरह के इन्फ्लुएंस के या हेल्प के अगर आपने कर लिया, सो मैं आगे आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, बिकॉज दिस इज जस्ट योर थर्ड टॉपिक ऑफ द फर्नीचर डिज़ाइन। सो थर्ड टॉपिक में, थर्ड डिज़ाइन में आपको इस लेवल का मैंने काम दिया है। सो मैं आपको एक लीवे दे रहा हूँ या एक लिवरेज दे रहा हूँ कि चलो ठीक है, इतना कर लिया आपने, बहुत समझ लिया है, लेकिन कमिंग 5 to 7 क्लासेस यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट 100%। अब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर में देखते हैं। तो आप ये बताओ, ये लाइन कहाँ से आ गई? कितना बड़ा मिस्टेक है ये। जानते हैं यहाँ पे खोखला है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। लुक, यहाँ पे कोई चीज़ जा ही नहीं रही ना। अगर जाती होती तो ये हिडन में हम दिखाते हैं ना। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ, कुछ लोगों को लगेगा कि ये कहाँ से आ गई चीज़, ये विजिबल नहीं है साइड व्यू में, है ना।
इट शुड बी हिडन लाइन। कुछ लोग लगे ये क्या है, बता सकते हैं आप ये क्या चीज है? सर ये तो कर्व, पैटर्न जा रही है ना, यस सर, ये कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा Yes, है, sir. राइट। सो जो डिफरेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, उसको इंडिकेट कर रहा है क्या, ये कर्व, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यस सर, गेटिंग माय पॉइंट? अब यहाँ पे बिग मिस्टेक इज दिस, यहाँ पे ये चीज होनी ही नहीं चाहिए। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ये ऊपर से, क्योंकि ये ऊपर से कुछ चीज है ही नहीं, Yes, sir, सपोर्ट है ही ऊपर। नहीं इसमें। वो सपोर्ट यहाँ है और यहाँ है, सो दैट यहाँ पे क्या लगनी है फाइनली, और यहाँ पे कुशन, यस वो सर, कुशन को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ कुछ है ही नहीं। सेम मिस्टेक यहाँ पे अगेन यही है कि दो फेस दिखेंगे, ये वाले भी। यहाँ पे इंक्लाइनेशन ज़्यादा होता जा रहा है, तो यहाँ फेस ये वाला साइड ज़्यादा ही दिखेगा, यहाँ कम दिखेगा, यहाँ और कम दिखेगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट। नेवर गिव अप। और कोई क्वेश्चन इसमें पूछना है जो आपको डाउट हो कुछ? सर ये डायमेंशनिंग कैसे करनी है इसकी? हाँ, डायमेंशनिंग कैसे करनी है, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे आपने इसके ऊपर ही कर दी है ना। यस सर, तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, हमें डायमेंशन सेटिंग्स में डायमेंशन को सेट करना होता है यहाँ पे जाकर, और ये बहुत ही आसान होते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है। ये जो डायमेंशंस के ये जो सब है ना, इनके साथ ही आपको चेंजेस करने होते हैं। जैसे एक्सटेंशन लाइन, ये एक्सटेंशन लाइन के बारे में, एक्सटेंड बियॉन्ड दी डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन के बियॉन्ड कितना जाना चाहिए, आपने बहुत ज़्यादा रख दिया है, इसलिए देखो नीचे की तरफ आ रही है लाइन, यस सर, एक्सटेंशन लाइन। सो इट्स जस्ट वेरी सिंपल थिंग। अब ये है, ये आपने बहुत ज़्यादा आगे कर दिया था, है ना। बेस लाइन स्पेसिंग, अब ये बेस लाइन स्पेसिंग क्या है पता है किसकी? डायमेंशन लाइन की। आप कितनी दूरी पे डायमेंशन को रखना चाहते हो, ठीक है। इसी तरीके से ये टेक्स्ट के डायमेंशन, और टेक्स्ट, उसके बाद ये प्रिसीजन टेक्स्ट, एरो, ये सारे साइजेस मैटर करते हैं। जहाँ कहीं भी साइजेस लिखे हुए हैं ना, उनमें अगर प्रॉब्लम होगी तो आपको इस तरह के रिजल्ट्स दिखेंगे यहाँ पे। सो एक सेपरेट वीडियो में मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। और इसमें एक चीज़ और होती है कि अगर आप स्केल्ड पेज के हिसाब से अगर बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं करते, ओवरऑल स्केल को हम यूज़ करते हैं एनोटेटिव। एनोटेटिव ऑटोमेटिकली सेट कर देता है साइज ऑफ द टेक्स्ट इन दी ऑल डिफरेंट व्यूज ऑफ द पेज। आपके पास एक ही व्यू है, अगर आपने 10 भी व्यू बनाओगे ना अलग अलग स्केल पे, तो भी आपका एनोटेटिव एक ही साइज के टेक्स्ट को दिखाएगा। अगर इस ड्राइंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज मैं सेपरेटली आपको एक्सप्लेन करूँगा। नो सर। Thank you very much for watching this video. Hope you have understood the concept of making the drawing, reading the drawing. Thank you very much.